Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 6 and name of the topic is expert detectives. Expert detectives. डिटेक्टिव होता है बेटा जासूस, जो जासूसी करता है. इट मीन्स जो मान लो चोर चोरी करता है कि उसने किस तरह से चोरी की, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना, उसके बारे में पता लगाना कि ये कौन है, कैसे चोरी की. इस तरह से वो डिटेक्टिव्स होते हैं जो जासूस होते हैं, जो किसी भी काम का, किसी भी प्रोजेक्ट का जासूसी से पता लगाते हैं, मीन्स सीक्रेट. तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं बेटा वो एक ब्रदर और सिस्टर हैं, दो बहन और भाई हैं. जो भाई है उसका नाम है निषाद, एक बॉय है, लड़का है, और जो सिस्टर हैं वो है माया. तो ये ब्रदर और सिस्टर हैं, सिबलिंग हैं दोनों. ये बहुत ही क्यूरियस हैं किसी एक मैटर को लेकर, क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ को लेकर. तो ये दोनों ही जो हैं लास्ट में अपने आप को एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ये किस तरह से जासूसी कर रहे हैं. निषाद है, उसका एक वन मोर नेम जो है बेटा 7 है, उसको 7 कहते हैं क्योंकि म्यूजिकल टोन के अंदर जो 7th हमारी टोन होती है वो निषाद होती है, तो इसलिए इसे 7 भी कहा गया है चैप्टर के अंदर. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हु इज़ 7, हु इज़ निषाद. निषाद का ही नेम जो है 7 है. और वन मोर जो कैरेक्टर है माया हमने कहा, और वो सिस्टर हैं. मिस्टर नाथ जो है बेटा ये एक यहाँ पर हमारे चैप्टर के अंदर एक क्रू के क्रिमिनल के रूप में वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और जेन्युइन जेंटलमैन है. लेकिन निषाद जो है और उसकी सिस्टर माया जो है वो उसको एक क्रिमिनल, एक क्रू के रूप में देखते हैं. निषाद तो फिर भी उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, बट माया उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती है. उनकी मदर है बेटा वो जो हैं डॉक्टर हैं, और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट हैं, वो उनके पास जो है ट्रीटमेंट लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी. द डिटेक्टिव्स. एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, जब हम क्लिनिक के साइड बैक वापस जाते हैं तो 7 ने कहा कि ही डजेंट लुक एनीथिंग, वह उसके सिवा कुछ नहीं दिख रहा था. किसके सिवा? लाइक ए मॉन्स्टर, एक राक्षस के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था. अब ये 7 मीन्स निषाद और उसकी बहन दोनों बातें कर रहे हैं कि उन्हें जो मिस्टर नाथ है वो एक राक्षस की तरह से दिखाई दे रहा था. बट वो कहती है कि बट डिड यू सी, क्या आप देखते हैं कि वो कितना पतला है. मे बी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है और बहुत ही ज़्यादा गरीब है, और वो खाना है अफोर्ड नहीं कर सकता. अफोर्ड मीन्स सहन करना, कि वो खाना, वो अच्छे से प्रॉपर खाना नहीं खा पाता है, इसलिए वह बहुत पतला है. कि ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रूक ऑन द रन. अब उसकी सिस्टर है वो कहती है कि वो अगर वो क्रूक है, अगर वो एक क्रिमिनल है तो वो पुअर नहीं हो सकता. हो सकता है उसके पास मिलियंस रुपीज़ हों और उसने जो है अपने रूम में छुपा कर रखे हों. हिडन अवे, इट मीन्स उसने छुपा कर रखे हुए हों. डू यू रियली थिंक, अब निषाद पूछता है माया से कि आप सोचते हैं कि वो वास्तव में क्रिमिनल है, दोषी है. ही डजेंट लुक लाइक वन, वह ऐसा नहीं दिख रहा है. लुक लाइक वन. निषाद लुक डाउटफुली, निषाद बहुत ही डाउट से, संदेह से उसे देखता है. ऑफ कोर्स ही इज़ 17. माया कहती है कि ऑफ कोर्स वो एक क्रिमिनल ही है और वो जो है भूखा नहीं मर रहा है. नॉट स्टार्विंग, स्टार्विंग होता है बेटा भूखा मरना. वो कहती है कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश, मिस्टर जो हमारे क्रूक हैं इनके लिए खाना लेकर आता है मिस्टर नाथ के लिए. हमारा नाम क्या है इनका? मिस्टर नाथ. जो हमारा रेस्टोरेंट है डाउनस्टेयर, उससे वह खाना लेकर आता है. इट मीन्स वो खाना लेकर आता है रेस्टोरेंट से तो उसके लिए पे भी करता है. इट मीन्स उसके पास पैसे हैं. बट माया, मिस्टर मेहता कहते हैं कि वो कहीं भी काम नहीं करता है और पॉसिबली उसके पास पैसे नहीं हैं खाने के लिए. एग्जैक्टली उसने कहा कि अगर वो
उसके पास लॉट्स ऑफ मनी है, बहुत सारा पैसा है जो उसने हिडन किया हुआ है, छुपाया हुआ है कहीं। हो सकता है अपने रूम के अंदर ट्रंक में उसने पैसा छुपा कर रखा हो सकता है परहैप्स शायद वो जो बॉक्स है वो फुल ऑफ सिल्वर और गोल्ड से भरा हुआ हो। निषाद को ये सब बातें रबिश लगती हैं, बेकार लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं और वो कहता है कि जो माया है वो कहती है कि मुझे पता है सब जो मैं कह रही हूँ वो सही है। और 7 कहता है कि उसके आपने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे स्कार हैं। स्कार मीन्स बेटा मार्क्स हैं, निशान हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इट मीन्स वो माया कहती है कि हो सकता है ये शूटिंग के दौरान, शूट आउट के दौरान जो है हुए हों, पुलिस उसे पकड़ना चाह रही हो या कोई और क्राइम किया हो जिसकी वजह से इसके फेस के ऊपर मार्क हैं। बट निषाद कहता है कि मम्मा ने कहा था, हमारी जो मम्मी हैं उन्होंने कहा था कि ये तो बर्न स्कार हैं, जले हुए के निशान हैं। तो माया उसे कहती है कि उसके माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि हो सकता है पुलिस ने उसके घर पे आग लगा दी हो और उसे बाहर निकालने के लिए उसे आग लगा दी हो बाहर निकालने के लिए घर में, और हो सकता है उससे इसके बर्निंग स्कार हो गए हों, जलने के लिए निशान हो गए हों। लेकिन 7 अभी भी श्योर नहीं है, वो अनश्योर है, इन बातों पर वो विश्वास नहीं करता है। जो एक दिन मंडे के दिन जो है, मंडे का डे है, मम्मा के बर्थडे से अगले दिन 7 क्लिनिक में जाता है जो गिरगोम में स्थित है वो। और इस समय जो है माया उनके साथ नहीं जाती है, वो स्पेंड करती है एक शाम को अपने स्कूल की फ्रेंड के साथ। जब वो लौटते हैं तो निषाद उसे बताता है कि आज उसने मिस्टर नाथ को देखा, और तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आज वो उसके साथ नहीं थी। 7 जो है, जो उसका भाई है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने उसके बहुत ही थिन अपीयरेंस को, बहुत ही पतले मीन्स बहुत ही सिकली, घंटे होते बेटा सिकली, इट मीन्स बीमार की तरह से दिखने वाला वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है उसको देखकर, और उसे लगता है कि वह भूखा मर रहा था। उसको वो क्या कहती है कि बताता है कि उसने गेट को नॉक किया और दरवाजे को शाम को, और उसने कहा कि ओपन डोर क्विकली ओपन, और जल्दी से उसने दरवाज़ा खोलने के लिए मिस्टर नाथ को बोला। मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आपका कोई और मार्बल अंदर आ गया है। जब वो कंचे खेलते हैं तो मिस्टर नाथ के घर में मार्बल चले जाते हैं, तो वो वहाँ से लेने के लिए मोस्टली जो है निषाद जाता है। और वो माया कहती है कि ओबियसली मीन्स मेरे भाई को पहचान लिया है। अब नो सैड निषाद ने कहा कि ही हैड टेकन द मैन्स हैंड, उसने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में दिया और उसको एक चॉकलेट दे दी। इट मीन्स निषाद उससे चॉकलेट देने के लिए गया था। माया पूछती है कि क्या आपने उसके रूम में ट्रंक में पीक होता है बेटा झांक कर देखना, झांक कर देखने का मौका मिला। 7 निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, और वो कहता है कि उसने मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहा। बट ही डिडेंट फाइंड आउट समथिंग, और कुछ भी उसे मीन्स नहीं दिखा और कुछ भी वो नहीं सर्च आउट कर पाया। लेकिन वो कहता है कि वो नीचे रमेश के पास गया, रेस्टोरेंट में जो काम करता है, और उससे मैंने बातचीत की। तो माया कहती है कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, और पैटिंग करती है बेटा उसकी बैक के ऊपर। पैटिंग होता है बेटा थपथपाना, पीठ को थपथपाया। इट मीन्स कहा कि आप मिस्टर डिटेक्टिव हैं, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं रमेश से पूछे होंगे मिस्टर नाथ के बारे में। अब 7 जो है बहुत ज़्यादा खुश, लुक प्लीज्ड, खुश दिखाई दे रहा था। रमेश ने उसे बताया कि वह 2 बार उसके लिए खाना लेकर जाता है, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम 2 कप चाय लेकर जाता है, 1 इन द मॉर्निंग, एक सुबह, और 1 आफ्टरनून, एक दोपहर में। रमेश ने पर्टिकुलरली बताया कि वह खाने के लिए ज़्यादा जो है पेकुलियर नहीं है कि अलग अलग चीज़ें खानी हैं, डिफरेंट टेस्ट, वो मोस्टली सेम खाना खाता है। 2 चपातीस, कुछ सम दाल और कुछ वेजिटेबल वो खाता है। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स, मिस्टर नाथ खाने के लिए कैश पे करता है और अच्छा टिप्स भी देता है। रमेश जो है उसे कहता है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है वेरी स्ट्रेंज माया, कि हर संडे को एक व्यक्ति आता है
2 लंचेस मंगवाता है मिस्टर नाथ उसके लिए, और एक अपने लिए और एक उसके लिए। वो बहुत ही टॉल है, फेयर है, स्टाउट है और चश्मा लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर, रमेश मीन्स कहता है कि उसका जो विजिटर है वो बहुत सारी बातें करता है, वो मिस्टर नाथ की तरह से चुप नहीं रहता है। इस प्रकार माया जो है वो खुश हो जाती है। वो कह रही है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारी इंक्वायरीज़ में, और हम जल्दी ही इस क्रूक को, क्रिमिनल को ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। 7 कहता है कि हम कैसे करेंगे माया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो तो एक साधारण आदमी है और वो क्रिमिनल नहीं है। माया कहती है कि क्रिमिनल जो हैं वो भी साधारण दिखाई देते हैं और आप एक जो ये हैदराबादी हाउस ब्रेकर का इंसिडेंट है, घर में चोरी हुई है, वो जो कल के न्यूज़पेपर में है, यस्टरडेज न्यूज़पेपर, आप उसे देख सकते हैं। वो बहुत ही साधारण व्यक्ति है, मैन है ऑन द स्ट्रीट, उस गली के अंदर, और इससे जो है निषाद को डाउट हो जाता है। मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, मानसून आ जाती है अगले ही दिन। डार्क क्लाउड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजली जो है चमक रही है, आँखों को चुंधियाने वाली बादल गरज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, गलियों में बाढ़ आ जाती है और हैवी डाउनफॉल प्योर हो जाता है, भारी बारिश हो जाती है। स्कूल जो है वो रीओपन होने से पहले ही, मीन्स समर हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुके हैं, रीओपन होने वाले हैं, लेकिन इतना पानी है रोड्स के ऊपर कि ट्रैफिक वहाँ से मूव नहीं कर सकता और अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, वो कहता कि मैंने सोचा कि मैंने समय को वो माया कहती है कि मैं समय को यूज़फुल तरीके से व्यतीत करती हूँ, और वो अपने बेडरूम के में बैठ जाती है एक सीट और पेपर लेकर। इट मीन्स वो कुछ लिखना चाहती है। नाउ बेटा सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यही जो आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर। अब सेकंड पार्ट में जो है माया ने क्या किया है, लिखना स्टार्ट किया है। क्या लिखती है अभी माया देखते हैं। वो सबसे पहले ऊपर लिखती है बेटा कैचिंग ए क्रूक को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन कौन है, निषाद और माया पंडित। और अपॉइंट किसने किया है उनको, टू द होल वर्ल्ड ने, किसी एजेंसी ने उनको अपॉइंट नहीं किया है, बट दे आर अपॉइंटेड बाय द होल वर्ल्ड। फिर वो लिखना स्टार्ट करती है और लिखने के हाफ एन आवर के बाद अपने ब्रदर की साइड घूम जाती है। वो लेटा हुआ है, चिन के मीन्स पाम अपने टम्मी को नीचे किए हुए और फर्श पर लेटा हुआ है और कॉमिक को रीड कर रहा है। और वो कहती है कि जो मैंने लिखा है क्या आप इसको सुनना चाहते हैं। तो ये जो पोजीशन है अपने ब्रदर की, मीन्स ये इस तरह से वो लेटा हुआ है और वो उसको सुनाना चाहती है कि क्या उसने लिखा है। वो सुनने के लिए एग्री हो जाता है और वो उसे सुनाने के लिए भी एग्री हो जाती है कि वो मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने लिस्टेड किए हैं और वो जो हेल्प करेंगे हमारी ट्रैप करने में मिस्टर नाथ को। क्या आप वांट टू हियर सुनना चाहते हो। 7 हाँ कर देता है। अब ये फैक्ट नंबर 1, 2, 3 जो आते हैं ये इसने पॉइंट्स बनाए हैं बेटा माया ने अपनी नोटबुक के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहते हैं, कहती है कि उसका नाम मिस्टर नाथ है तो हमें जो है उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना पड़ेगा। इट मीन्स ये सरनेम वो उसको लग रहा है और मिस्टर और बीच में मीन्स जो मेन नेम है, फर्स्ट नेम है, उसको डिस्कवर करना है। वो कहती है कि रियल नेम, माया निषाद पूछता है कि ये इसका रियल नेम नहीं है शायद, प्रोबेबली। तो मोस्टली जो क्रूक हैं, क्रिमिनल हैं, वो अपना नेम जो है वो फेक नेम रखते हैं, अपना रियल नेम नहीं रखते हैं। फैक्ट नंबर 2 क्या है बेटा कि जो टेनेंट्स हैं जिन मीन्स शंकर हाउस से, शंकर का जो घर में रहते हैं किराएदार, वो कहते हैं कि ये पागल है, बहुत ही अजीब है और अनफ्रेंडली बिहेव करता है। नंबर 3 फैक्ट क्या है बेटा, ही डजंट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं करता है और वो मैनरलेस है। लेकिन माया जो है वो निषाद इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो हमसे तो बहुत अच्छे से बात करता है। तो माया इस पे कहती है कि वो जो है हमारे मम्मा के मेडिकल में ट्रीटमेंट करवाता है, इसलिए वो हमसे पोलाइटली बात करता है। फैक्ट नंबर 4 क्या है बेटा कि उसका कभी भी कोई लेटर नहीं आता और 7 इन सब चीज़ों को हाँ करता है।
फैक्ट नंबर 5 है बेटे कि वो जो उसका ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10, रूम नंबर 10 में रह रहा है शंकर के घर में बहुत मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रह रहा है। अब नंबर 6 पॉइंट है कि वो जो काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने घर में रहता है। नंबर 7 है कि शंकर के हाउस में जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उससे डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और जो ग्रोन अप हैं, जो बड़े हैं, वो भी डरते हैं। नंबर 8 है कि उसके पास कोई विजिटर नहीं आता, एक विजिटर को छोड़कर, जो विजिटर संडे को लंच पर आता है उसके सिवा कोई भी विजिटर उसके पास नहीं आता। नंबर 9 पॉइंट है बेटा कि फूड और टी जो है वो अपने रूम में ही लेता है, रमेश उसके लिए लेकर जाता है रेस्टोरेंट से, और वो खुद रूम से कभी भी बाहर नहीं आता। इस प्रकार वो खाने के बारे में भी ज़्यादा जो है केयर नहीं करता है, बिल भी इमीडिएटली पे कर देता है उसी समय, और टिप्स भी अच्छी देता है। और वो कहती है कि यहाँ मेरी लिस्ट ओवर हो जाती है, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो 7 आप बताएं, अपनी बहन को कहता है, मीन्स माया अपने भाई को कहती है। निषाद हैड ओबियसली नॉट बीन पेइंग, निषाद वो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और उसकी सिर्फ एक ही जो है वो टेंशन है कि ये बहुत ही ये अकेला क्यों रहता है, इसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। उसका जो क्रूक है वो फ्रेंड्स, वो कहता है कि क्रिमिनल कैसे फ्रेंड हो सकता है किसी का भी, माया उसे कहती है, और उसका एटलीस्ट एक तो फ्रेंड है जो इससे संडे को मिलने के लिए आता है, निषाद उसे कहता है। ए ब्रिलियंट थॉट ऑकर्ड टू मी, मीन्स जस्ट देन, एक ब्रिलियंट थॉट उसके माइंड में आती है कि मिस्टर नाथ जो उसको कंपनी देता है वो भी एक क्रिमिनल हो सकता है, वो भी क्राइम किया हुआ व्यक्ति हो सकता है ये दोनों मिलकर लूट करते हों, और जो पैसा है उसका पार्ट हिस्सा देने के लिए वो अपने पार्टनर को संडे को आता हो, उसके खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, और मैं श्योर हूँ कि मैं राइट हूँ। तो इस प्रकार जो है वो इंसिस्ट करती है, इट मीन्स माया बार बार उसे क्रिमिनल कहती है और उसको निषाद को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन निषाद जो है गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये एक बैड मैन नहीं है, अगर वो बैड मैन होता तो वो रमेश को टिप नहीं देता। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें लेसन में पता लग रहा है बेटा कि निषाद जो है वो एग्री नहीं है माया के साथ, और वो नहीं चाहता उसको क्रिमिनल कहना। वो कहता है कि मीन्स जो ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, वो मीन्स माया उसे कहती है कि हो सकता है रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो और उसे रिश्वत दे रहा हो चुप करने के लिए। इट मीन्स अभी भी वो जो है उसका माइंड दूसरी साइड चल रहा है। निषाद बहुत ही ज़्यादा मीन्स गुस्सा हो जाता है, उसकी बातों को सुनकर आर्म्स को टाइट करता है, अपनी चेस्ट के ऊपर रखता है, और वो बहुत ही माया जो है फेडअप हो जाती है। वो कहती है कि अगर इस तरह का आपका एटीट्यूड रहा तो इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी और हम किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे। अगर आई विल कोऑपरेट ओनली, वो कहता है कि मैं कोऑपरेट करूँगा अगर आप इस आइडिया को छोड़ दें कि ये एक क्रूक है, एक क्रिमिनल है, और ये जो आइडिया है ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। और माया भी उधर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो ऑलमोस्ट उसको हिट करने वाली है, मारने ही वाली है, और वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, स्टूपिड कहती है, और वो कहती है कि आप मुझे पागल बना दोगे, और व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल, इसका क्या मतलब हुआ कि हम बहुत सारी इंक्वायरीज़ कर रहे हैं क्रूक के बारे में। इफ़ यू थिंक ही इज़, अगर आप सोचते हैं कि वो क्रूक नहीं है तो हम इतना बोदर क्यों कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे बताएं, अपने भाई से वो पूछती है। निषाद जो है वो थॉटफुली सोचता है, और उसे मीन्स सबसे ज़्यादा जो टेंशन है उसे यही है कि वो इतना पतला क्यों है और अकेला क्यों रहता है। उसके फ्रेंड्स जो है वो जानना चाहता है कि उसके दोस्त क्यों हैं, और वो लिव्स अलोन, अकेला क्यों रहता है, और दोस्त क्यों नहीं हैं। वो माया जो है उसे कहती है कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि वह शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और उसका एक सिंगल फ्रेंड है, तो कुछ ना कुछ तो रोंग है कि वो डरता है किसी को भी घर में आने से कि कोई रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा, और जिससे वो पुलिस को पकड़वा सकता है, कोप को पकड़वा सकता है।
मे भी ये हो सकता है कि वो उसने फ्रेंड बनाने की कोशिश ही ना की हो। निषाद कहता है कि भाई इस ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेस्टी बियर, उसको मीन्स बोलती है बेटा ऐसा, मीन्स नेस्टी बियर, भद्दा भालू, इस तरह से उसको बोलती है मिस्टर नाथ के बारे में कि इसका कौन दोस्ती करेगा इसके साथ। निषाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो जो है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई, और कहता है कि मैं उसके साथ दोस्ती करने जा रहा हूँ। अब उसके साथ वो दोस्ती करने जा रहा तो वो माया जो है हैरान हो जाती है कि फ्रेंड विद ए क्रूक, एक क्रिमिनल के साथ आप दोस्ती करेंगे, आप पागल हो गए हैं। जो पुलिस है आपको जेल लेकर जाएगी, और डू यू वांट दैट टू हैपन, क्या आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ हो, इडियट, उसको कहकर बोलती है। निषाद जो है वो बहुत ही ग्लेयर्ड एट मी मेयरली एंड क्वाइटली, मीन्स बहुत ही इग्नोर उसको कर देता है और रूम से चुपके से बाहर निकल जाता है गुस्सा होकर। इट मीन्स ये लग रहा है कि जो माया की थ्योरीज हैं वो निषाद पर कोई भी इम्प्रेशंस नहीं डाल रही हैं। मीन्स निषाद विदाउट एनी प्रूफ, किसी प्रूफ के, मिस्टर नाथ को क्रिमिनल या क्रूक नहीं कहना चाहता माया की तरह से, और वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करना चाहता है विद प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।